पानीपत में बना हाईटेक ART सेंटर, एड्स के मरीजों को मिलेगी दवा व अन्य सुविधाएं एक छत के नीचे। हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर वीणा सिंह ने आज सामान्य नागरिक अस्पताल में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि ART सेंटर का शुभारंभ किया। इससे अब HIV से पीड़ित मरीजों को इस नागरिक अस्पताल में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। अभी तक HIV मरीजों को PGI रोहतक व दिल्ली के अस्पतालों में जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग एड्स की जांच कराने में झिझक महसूस करते हैं, जिन्हें सेंटर के सलाहकारों से सटीक मार्गदर्शन भी मिल सकेगा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर वीणा सिंह ने बताया कि अब पानीपत में भी ART सेंटर शुरू किया गया है, जिससे एड्स के मरीजों को निःशुल्क जांच व दवा की सुविधा मिल सकेगी। ART के मरीजों में इनके सेवन से बीमारी थम तो जाती है पर समाप्त नहीं होती, जिसके कारण इसका सेवन जीवन भर नियमित रूप से करना होता है। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों को ART सेंटर जाना पड़ता है, प्रशासन की तरफ से मरीज व उनके साथ जाने वाले परिजन को बस व ट्रेन के किराए पर भी छूट दी जाती है, लेकिन शारीरिक कमजोरी के चलते उन्हें यात्रा करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा में अभी तक सिर्फ 2006 में पहला ART सेंटर रोहतक में बना था और अभी तक इस साल तक टिल 2020 सिर्फ एक ART सेंटर था। वहाँ लगभग 30,000 मरीज़ वहाँ से ट्रीटमेंट लेते थे। वहाँ पे मरीज़ों को बहुत दिक्कत होती थी, तो हमने बहुत ज़्यादा NACO, ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली, वो रन करती है इस सोसाइटी को, एंड उनसे हमने अपनी दुर्दशा बताई हमारे मरीज़ों की, बिकॉज इट वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू एवरीवन। फॉर्चुनेटली उन्होंने हमें इस साल 8 नए ART सेंटर्स और दे दिए हैं। जो FIART थी उसको अपग्रेड कर दिया। उन्होंने हमें बजट दिया है 4.5 लाख पर ART सेंटर, प्लस वायरल लोड मशीन दी है, प्लस एडिशनल स्टाफ दिया है। ये एक अब बहुत ही अच्छा काम हो गया है, क्योंकि जो मरीज़ वहाँ पे लंबी लाइनों में लगते थे, दूर दूर से जाते थे, उन्हें अब अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ट्रीटमेंट मिलेगी, काउंसलिंग मिलेगी, इन्वेस्टिगेशंस होगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, लिंकेजेस मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज मैं सिविल हॉस्पिटल पानीपत को देख के कह रही हूँ, इन्होंने एक मॉडल सेंटर बनाया है, जो मैं चाहती हूँ कि हमारे स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो। दे हैव पुट एवरीथिंग, जितना एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे अंडर वन रूफ इन वन कॉर्नर, और जो बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है। डॉक्टर वीणा सिंह ने कहा कि एड्स के मरीजों से दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मरीजों का हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। उन्होंने पानीपत के डॉक्टरों की टीम का सेंटर निरीक्षण कर उन्हें बेहतर इंतजाम के लिए उनका धन्यवाद करते हुए बधाई दी। साथ ही 1 वर्ष कोरोना काल के पूरे होने पर भी उन्होंने कहा कि अब प्रदेशवासियों को डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पर्याप्त साधन, दवा व डॉक्टर मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने जनता से जब तक कोरोना पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता तब तक कोविड गाइडलाइनों का पालन करने की भी अपील की है। सवाल मैम, कोरोना के केसेस हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, फिर से एक बार बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। लोग भी बेपरवाह हो रहे हैं और बरसी है, 1 साल हो चुका है। हाँ। और एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। हाँ, इसमें पहली बात तो घबराने की बात नहीं है, हमारी इंडियन इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, कोरोना जब पहली बार हुआ था तो उस टाइम हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमें ट्रीटमेंट करना नहीं आता था, क्या होएगा कुछ नहीं पता था, कोई वैक्सीन नहीं था। लेकिन आज के दिन हमारा बड़ा रोबस्ट टेस्टिंग है। RT-PCR हम दिन के कितने कर रखे हैं, हमारी लैब्स बिल्कुल सक्षम है, दूर तक हम कितने भी आप केसेस ले आओ, हम एक दिन में टेस्ट और उसी दिन रिपोर्ट देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमें ट्रीटमेंट करना आ गया है, वी कैन हैंडल द पेशेंट इन एनी स्टेज। तीसरा, हमने वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उससे एक हर्ड इम्यूनिटी आएगी। तो ट्रीटेड जस्ट लाइक फ्लू, ज़ुकाम फ्लू का शॉट लोग लगवाते थे, तो अब हमारे को कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलार्म रेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली 3 चीज़ें रखनी चाहिए। नंबर 1,
is the vaccine, that is the mask vaccine, social distancing and hand washing. 3 चीज़ें बस. हमें कोरोना से बिल्कुल डर है. 100 केस आए, 200 आए, अब हमें कोई घबराहट नहीं है. हमारी टेस्टिंग है, हम इलाज कर सकते हैं, वैक्सीनेशन. ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका.